राम जी पहुंचे गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं, पिछली रात्रि जहां पर लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता कर रहे थे, ये केवट भैया वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और पहरा देते देते पूरी बात सुन लिए है। का सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, और राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, निषाद राजगुह के पास केवट जी दौड़ कर गए हैं और जाकर बोले, प्रभु एक प्रार्थना लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं। निषाद राजगुह बोले, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? केवट भैया बोले, आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज कोई भी नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा जब तक राम जी उस पार न चले जाए। निषाद जी बजवा दिए कि कोई नाविक, नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा घाट पर। केवट जी दौड़ कर गए, नाव को किनारे से खोले, चढ़े, अब बीच गंगा में नाव ले जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में कहां है? सोचिए, यदि किनारे रखूंगा नाव और राम जी सीधा आके चढ़ी जाए, बोले ले चलो, फिर क्या करेंगे? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो राम जी से। बीच गंगा में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। आप अपने विवेक से बताइए, केवट भैया से नाव राम जी को मांगना चाहिए कि लक्ष्मण जी को? पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, छोड़िए ये बताइए, और सरल करता हूं, स्वामी और सेवक में व्यवस्था स्वामी करता है कि सेवक? तो राम जी लक्ष्मण में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांग दिए? राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया व्यवस्था करते कि भैया कैसे पार जाएंगे। लेकिन हम आपको बतावें, मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, राम जी ने मना कर दिया। क्यों? राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, मना कर देंगे, नहीं लाऊंगा। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। भगवान सोचे, यदि लक्ष्मण जी नाव मांग दे और केवट मना कर देगा, जो तुरंत आग बबूला होकर बाण मार देंगे, अब मेरा भगत मारा जाएगा। भगत को बचा के रखना है। इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है सीखिए। लक्ष्मण जी बोले, सिखाइए प्रभु। राम जी आगे बढ़े और दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरे घरुआई, मानुष करनी मोरे घरुआई। सुना है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी उमुनी घरनी होए जाए, तरनी उमुनी घरनी होए जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार रवसिका कहो, जो प्रभु पार रवसिका कहो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि
पखारन करहु, मोहि पद पद्म पखारन करहु। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, क्या? केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? केवट जी क्या बोले? बोलिए बोलिए, क्या बोले? बोलिए। नहीं लाऊंगा। अच्छा आप बताइए, राम जी यदि आपके सामने खड़े होकर कोई सामान मांगे, आप मना कर दीजिएगा? केवट जी खाली मना नहीं किए, बोले हम आपका मरम भी जानते हैं। कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। अब किसी भी व्यक्ति के सामने आप जा करके खड़े होकर केवल इतना कह दीजिए हम सब जानते हैं, बता देंगे। हम सब जान गए बानी, हम सब जानते हैं, बता देंगे, घर है चलो बता देंगे। वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने क्या जान गया है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म के साथ आपके साथ मैं लगा हूं, जन्म से आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आया केवट कह रहा है आपका मर्म जानता है। क्या जानता है? राम जी बोले हम क्या जानी क्या जानता है, उसी से पूछो क्या जानता है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बताओ तो क्या जानते हो? केवट भैया बोले देखिए मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे पहले, बाबा के बाद मैं बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। नित्य यहां पर सैकड़ों लोगों को मैं इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाता ले जाता हूं। लोग आते हैं मेरे से नाव मांगते हैं, लेकिन पहली बार जैसे आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने हमारे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले सीधा सीधा तो नाव मांगे, इसमें और क्या बोल दिए राम जी? बोले यही तो बात है जो आप नहीं जानते मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमको भी बताओ। केवट जी बोले देखिए आज तक जो भी आता था ना हमको आदेश देता था। क्या देता था? आदेश। ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जो आया है उसने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया राम जी ने मुझसे नाव के लिए निवेदन किया है। लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले अंतर मैं बताता हूं। आज तक जो आता था कहता था ए नाव इधर लेकर के आओ, आदेश देता था। आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को देते हैं। हम अपने सेवक को आदेश देते हैं ऐसा काम करो वैसा काम करो। राम जी ने आदेश नहीं दिया, निवेदन किया केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी आज के पहले जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो नाव लाने वाला नहीं हूं। एक शब्द है नियरा। नियरा जानते हैं? नियरा मतलब इधर बोलते हैं शाहगंज में नियरा गइलबा। क्या बोलते हैं यहां पर? नजदीक। नजदीक भोजपुरी का शब्द थोड़े है। लग गया। लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम नाही लागे। शाहगंज में लगे बोलते हैं ना। हम नाही लागे लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही लागे, हम नाही लागे लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी सब कहता हम नहीं लिया लागे अपन नैया हो के लागेला, बड़ा रौरी गोरा के धुरिया
से डर लगना हमको दुनिया से बैठे 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 केवट जी क्या बोले? रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु आप ये ना समझिएगा कि मैं आप में कमी निकाल रहा हूं, मैं आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। मैंने सुना है कि पीछे कभी आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरी आंख के सामने रखा था। और तुमको बताएं, साधारण ना समझो, भैया ने जैसे पांव छुआया पत्थर स्त्री में बदला, उड़ गया। केवट जी बोले इसी बात का तो डर है हमको इसी बात का डर है। अच्छा आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए। लक्ष्मण बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी को नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइएगा। पाहन ते, पाहन यानी पत्थर, पाहन ते बन बाहन काठ को, बन बाहन यानी नाव किसका है? काठ के है। काठ मने लकड़ी। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। ये लकड़ी की नाव, लकड़ी पहले कोमल, ऊपर से दिन रात हमारी नाव पानी में रहती है, हमारी नाव की लकड़ियां पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये मेरी लकड़ी की नाव देखते धुरवा स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। कहे प्रभु हम देखिए, हम आपसे राम जी सही सही बता रहे हैं, हमारे 12 ठे लड़का हैं, सब अभी छोट छोट है, हम ही घर में एक ठे कमाने वाले हैं। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और यदि बताइए प्रभु नाव ही चली जाएगी तब तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे, रात को भोजन नहीं है घर में। इसलिए आवन पाया पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है? कहिए क्या क्या है? एक बार कहिए पांव धोकर वो जड़ी बूटी जो धूल लगा है बाहर निकाल दूंगा और नाव पर बिठा दूंगा। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। हाहा कै हाहा है, हाहा है क्या है? क्या है, है? अच्छा हाहा है। चलो भाई मान लेनी गलती हो गई। भगवान ठहाका मार के हंसे सीता मैया और लक्ष्मण जी को देख करके। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले, हम पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल। आप नाव मांगे मना कर दिया, मैं नाव मांगता मना किया होता तो मैं बता देता। राम जी मन में बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। राम जी बोले कोई बात नहीं, मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब आप कह रहे नाव ले आओ, ये कहता है नहीं लाऊंगा और आपका भगत है, मतलब जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़िए, 1 घंटा हो गया, आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े गए नहीं है, देखिए देखिए उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कहते हैं वो आपका उल्टा कर रहा है और आप कहते भगत हैं। राम जी बोली बताओ वनवास हमार हुआ था कि तुहार? मेरा हुआ था ना। अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने, आप ही दोनों मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़े हैं। घर से निकलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, देखिए कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। कुछ भी है, केवट मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले पता तो नहीं चल रहा है कि भगत है। राम जी बोले लक्ष्मण केवट की भक्ति में दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि वो मेरा भगत है। केवट भैया खड़े हैं, अहिल रहे हैं। अमरम तोर जानीला हे रघुरैया, अमरम तोर जानीला हे रघुरैया, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे,
मरम तोर जानिला। हे रघुरैया मरम तोर जानिला। हे रघुरैया लकड़ी के नैया तिरिया न बन जाए। लकड़ी के नैया तिरिया न बनी जाए। लकड़ी के नैया मोर तिरिया न बनी जाए। लकड़ी के नैया तिरिया न बनी जाए। मरम तोर जानिला। हे रघुरैया मरम तोर जानिला। हे रघुरैया मरम तोर जानिला। हे रघुरैया गोड़वा धोवाई बिनती हमार सुनी। गोड़वा धोवाई के बिनती हमार सुनी। गोड़वा धोवाई ली बिनती हमार सुनी। गोड़वा धोवाई ली बिनती काहे? हमार मरम तोर जानिला। हे रघुरैया 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 बिनु नैया जिंदगी मोर बेकार होए। बिनु नैया जिंदगी मोर बेकार हुई। बिनु नैया मोर जिंदगी बेकार होए। बिनु नैया मोर जिंदगी बेकार हुई। मरम तोर जानिला। हे रघुरैया 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 अरे मरम तोर जानिला। हे रघुरैया राजन राम रौरी शरण में अइले। अइले। राजन राम रौरी शरण में अइले। मरम तोर जानिला। हे रघुरैया 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 केवट जी खड़े कहते हम आपका मरम जानते हैं, नाव नहीं लाऊंगा। पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी निकलवाइए, उसके बाद नाव पर बिठाकर उस पार पहुंचा दूंगा। ऐसे नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, अरे केवट जी कहां पड़े हुए हैं आप? कितनी पुरानी बात लेकर बैठे हैं। पांव के जादू से पत्थर स्त्री बन गया। अरे वो घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? बोलिए, एक बार। यदि राम जी के पांव में जादू होता तो ये बताइए उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा होगा। कोई दूसरा पत्थर आज तक स्त्री बना? बोलिए बोलिए, बना? नहीं बना। फिर आपकी नाव कैसे बन जाएगी? केवट जी बोले, देखिए मैं जानता हूं कि सारे पत्थर नारी नहीं बने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, आप बताइए कौन सा पत्थर नारी बना था? ये बताइए कौन सा पत्थर था वो? केवट जी बोले, मैं बताता हूं, आपको नहीं पता है। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि गुरुजी वो पत्थर कौन सा है, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। इसका मतलब जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज किनारे इतनी नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब है इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद उस पार ले जाऊंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते, प्रभु हम सही बता रहे हैं। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीना बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। कैसे दूसरे
चढ़ाई हो। गौतमा के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतमा के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। 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 केवट जी बोले प्रभु मेरा पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है। घर में सवेरे निकला हूं मैं, पत्तल पर जो जूठा छोड़ कर आया हूं, घर में अन्न के दाने के नाम पर बस उतना ही बचा है। दिन भर नाव चलाऊंगा, शाम को राशन खरीदूंगा, घर में ले जाऊंगा तो भोजन बनेगा, बच्चों के पेट में अन्न जाएगा। नाथ आप कहिए नाव ही चली जाएगी तो हमारा लड़का तो भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए राम जी, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी, ये नाव हमारी रोजी रोटी है प्रभु। यदि नाव चली गई तो आप समझ रहे हैं हम गरीब है, पैसा भी नहीं है, दीन वित्तहीन। आप बताइए दूसरी नाव कहां से लेके आएंगे हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे राम जी। और दूसरी समस्या बताऊं, मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। ब्राह्मणी, आप कल्पना करिए घर में एक भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा। भाई वो बढ़ जाएगी ना, घर में स्त्री एक बढ़ जाएगी, भोजन करने वाली बढ़ जाएगी, न जाने कितना खाए वो भगवान जाने। हमारे पास एक महात्मा है, बहुत पहले की बात है, साथ में भोजन करने हम लोग बैठे, थाली आई तो शुरुए ना हो, हम बोले प्रभु पाइए। बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते हैं। हमने कैसे खाते हैं? बोले बित्ता से खाते हैं, बित्ता से। नहीं कहा हो तो बोले एक बित्ता जब रोटी थाली में जमा हो जाए तो हम शुरू करेंगे। ऐसे करके बित्ता इतना रोटी का पहाड़ जमा हो जाए थाली में तब वो शुरू करते हैं। हम बोले भैया इनको बाहर बिठा के इनका बित्ता बनाइए आप लोग, हमको लाइए, हमको भूख लगी है। केवट जी बोले घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा और जिस साधन से घर में भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। ये तो दोहरी मार है। और वो ब्राह्मणी बनेगी तो हमारे साथ रहेगी, मैं जाति का मल्लाह। पहले तो आप ही क्लियर करिए राम जी, आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए? मैंने हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए। ये पहले बताइए। अब वो ब्राह्मणी होगी तो हमारे साथ रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं ब्राह्मण हूं, हमारे लिए अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहिलकी जो घर में बैठी है उसका पेट तो भर नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे हमको झंझट में डालना चाहते हैं राम जी, पांव धुलवा लीजिए, आराम से नाव पर बिठा के पहुंचा दूंगा, कहिए धो दूं। भगवान कुछ बोलबे नहीं किए, चुप। केवट जी बोले भाई ऐसा पैसेंजर से ताज ले भेटे ना भई रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बोले यदि बोलने में कष्ट है तो ये जो सिर है ना 2 बार ऐसे हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले इससे कहा होगा हम समझ जाएंगे। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। आप
आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, राम जी से बोले भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। केवट जी बोले अपनी नाव लीजिए, यहां से जाइए, हटिए यहां से, मैं दूसरी नाव पर बैठ के जाऊंगा, नाव लेके जाओ यहां से। केवट जी बोले दूसरी नाव, बुला लो बुला लो। आपको पता नहीं है लक्ष्मण जी, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, यहां पर यूनियन का प्रेसिडेंट हूं मैं। देखता हूं मेरे रहते कौन नाव लाकर खड़ा करता है, बुला लो। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला दीजिए, नाम लेकर किसी को बुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले तुम तो बहुत कुछ जानते हो इनके बारे में। केवट जी बोले प्रभु पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। राम जी मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं धोने के लिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। मैं कहां मना कर रहा हूं, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। प्रभु एक बार पांव धुलवा लीजिए, कहिए धो दूं। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है, हाँ हूं ना नू कुछ करिए। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो बरबस थोड़ी धो देंगे, हम दूसरा उपाय बताएंगे। लक्ष्मण बोले दूसरा उपाय है क्या? बोला है ना, अब तक कहां छिपा के बैठे हो, 3 घंटा बर्बाद कर दिए, दूसरा उपाय क्या है? केवट जी बोले इस नदी के किनारे किनारे एक जगह चलिए, मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है, केवल कमर भर पानी, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कि कमर भर पानी है? केवट जी बोले आगे आगे मैं चलूंगा, लाठी लेकर मैं चलूंगा, आगे आगे पीछे से आप आइएगा, पैदल पार करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले पहले बताना चाहिए था ना, तुरंत ले चलो। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। कब ले चलूंगा? अभी सुबह का 9 बजा है। केवट जी बोले रात में ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले इसका क्या मतलब? केवट जी बोले सवेरे सवेरे यदि आपको पैदल पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां केवल कमर भर पानी है, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल जाने लगेंगे। अभी मेरी बोहनी भी नहीं भई है, अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर लात मार दूं? कुछ नहीं, रात के अंधेरे में चोरी चोरी आपको पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, लेट हो रहा है। केवट जी बोले हम कहां बोले वेट करने के लिए, अभी धुलवाइए, भैया पार करा देंगे, अभी धुलवा लीजिए। भगवान फिर चुप। केवट जी बोले सुनिए बहुत हो गया, आपको क्या लग रहा है मैं पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद आएगा? आप राम जी नहीं धुलवाइएगा तो और अधिक आनंद आएगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो मैं नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा तो राम जी नाव पर चढ़ेंगे नहीं, उस पार नहीं जाएंगे।
उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य सवेरे राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और क्या होगा। मत धुलवाइए, मत धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, राम जी आखिरी बार बोल रहा हूं, जाओ प्रभु पार अवसी का चाहो। यदि वास्तव में आप पार जाना चाहते हैं तो अब तक मैं कह रहा था मैं पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको कहना पड़ेगा केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। केवट जी बोल के चुप हो गए। 5 मिनट वेट किए, कहीं राम जी कुछ बोले, भगवान कुछ नहीं बोले। अब केवट जी परेशान, आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में एक बात आई और केवट भैया राम जी के चारों तरफ ना गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो। केवट जी बोले अब जाकर असली समस्या समझ में आई है। लक्ष्मण भैया पूछे कहां समझ लिए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं बना है। लक्ष्मण जी बोले तो क्या जेब नहीं है, इसका मतलब कि मेरी तरह राम जी भी आज ठनठने गोपाल हैं एकदम, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और राम जी के पास कुछ है ही नहीं है कुछ देने को। इसी संकोच में नहीं बोल रहे थे ना कि केवट उतारेगा तो दूंगा क्या, यही बात है ना, यही ना पहले बोलना चाहिए ना राम जी आपको। 2 घंटा बर्बाद हो गया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से बोल रहा हूं, नई बात फिर से बोल रहा हूं। पांव धोऊंगा आपका, नाव पर बिठा लूंगा, गंगा के उस पार भी ले जाऊंगा। राम जी विश्वास करिए मेरी बात पर, कसम खा के कहता हूं राम जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा मैं, कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा होगा ना, मैंने इतनी गरीबी बता दी। मैं कहता हूं आपके पिताजी की सौगंध, इस पर भी विश्वास नहीं है तो राम जी आपकी सौगंध, आपकी और आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चलाऊंगा। जैसे केवट जी ने महाराज और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाले बाण धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए, मार दूंगा इसको। इस हिम्मत कैसे भैया और पिताजी की सौगंध लेने की। केवट जी बोले वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। आपको क्या लग रहा है आप बाण चलाइएगा तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं आज, मैं नहीं मरूंगा। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे, ये प्लास्टिक का बाण लेके नहीं घूम रहा हूं मैं, मर जाओगे। केवट जी बोले यही तो आप नहीं समझ रहे हैं, आप कितनों बाण चलाएंगे मैं मरूंगा नहीं आज। लक्ष्मण बोले क्यों नहीं मरोगे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय यदि मुख पर आपके भैया का नाम आ जाए उस जीव की मुक्ति हो जाती है। बाण चलाइए, बाण चलाइए, आप जैसे बाण चलाएंगे मैं मरूंगा, तो मेरे मरते समय मुख पर आपके भैया का केवल नाम नहीं रहेगा, मेरी आंखों के सामने साक्षात आपके भैया खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलती संसार में। मारिए तुरंत, मारिए, हम मरने को तैयार है, मार दीजिए। और एक बात बोले, आप सोचेंगे कि मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है तो इसका तो परिवार है नहीं, इसके मुख में गंगा जल कौन डालेगा, वो मेरी टेंशन है, मेरा टेंशन, आप मार दीजिए। आप जैसे बाण मारिएगा ना, गंगा जल का बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी है, बगले में गंगा जी बही रही है, बाण लगते मैं सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 1-2 बूंद नहीं तब तक पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। मारिए। और एक बात बताएं, आप तो बात बात में खिसिया जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आपके भैया बड़े दयालु हैं। मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप ही सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, दूसरी तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु कहां किसी को प्राप्त होने वाली है। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मार दीजिए, बाण मार दीजिए, हमको मारिए। लक्ष्मण जी बाण लेकर राम जी के कान में बोले भैया ये तब से गंवार गंवार बोल रहा है अपने आप को, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु मरना स्वीकार है, कहिए मार दे। लक्ष्मण जी मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तना। केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर भगवान बिहस पड़े।
भगवान क्या कर पड़े? बेहस पड़े। और आपको एक मैं बात बताऊं, राम जी मुस्कुराते सदैव हैं, मंद मंद मुस्कान, लेकिन बिहसते सदैव नहीं है। भगवान कब बिहसते हैं, कब हंसते हैं खिलखिलाकर? जब सामने वाले के भीतर राम जी को अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है, तब राम जी हंस उठते हैं। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। राम जी बिहस पड़े हैं। कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे में है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक पद है, कहते हैं उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की ममता में, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा, अरे फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने, हाँ रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान ने कृपा की और केवट भैया से कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। जाइए तुरंत जल लाइए, मेरा पांव पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। बेगुआन जल पाए पखारू, होत विलंब तारहि पारू। अब दर्शन करिए, जैसे केवट भैया को भगवान ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं बैठ गए। क्या कर दिए बोलिए? लक्ष्मण बोले बैठ क्यों गए? पखारने के लिए बोले हैं, ला के पखारो। लक्ष्मण बोले अकेले कैसे पखार दे? बोले मतलब? केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं, पखारने का मतलब पूरे परिवार को अगल बगल बैठा के और सबके सामने धोने का नाम है पखारना। परिवार घर में अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया इतना भारी शब्द काहे बोले आप? सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए, अब इतना टेढ़ा अर्थ निकाल लिए हैं। केवट जी बोले प्रभु आज्ञा हो तो जाऊं, परिवार को बुला कर लाऊं? राम जी बोले जल्दी जाओ बुला कर लाओ। केवट जी दौड़े, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं हूं। पूरा रास्ते के बीच में पूरा परिवार जमा हुआ। केवट जी पत्नी बच्चों को बोले वहां गंगा किनारे जाओ, दो पुरुष हैं सांवले और गोरे, सांवले को जाकर प्रणाम करना, गोरके के पास भूल कर मत जाना। पत्नी बोली क्यों? बोले हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता। केवट जी सिखाए हैं जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट भैया का परिवार गया, राम जी को घेर करके बैठ गया। केवट जी छोटे से कठौता में, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जुगो, धोई पाय पियत पुनीत बारे फेरी। छोटा सा कठौता में गंगा जल लाए, भगवान से बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी दाहिना पांव रखें, केवट जी धोए और धो के पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है अभी। फिर जल लाए, बायां पांव धोए और धोने के बाद बैठ गए, पांव बाहर नहीं निकाले। राम जी बोले पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक भूल हो गई हमसे। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं, बाएं को आप मेरे गमछा के ऊपर रख दीजिए प्रभु, दाहिने को एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब तो डबल करने लगा ये। राम जी बोले कौन उपाय नहीं है ना? बोले जाओ लाओ। तीसरी बार जल गए लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए और तीनों बार का पानी जल केवट जी पी गए। अब भगवान केवट के गमछे पर खड़े हैं।
लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तो जो तुम चाहते थे पूरा हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी बोले कहां हो गया, हमारी लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं। ये जो बच्चे आकर बैठे हैं, केवट जी बोले राम जी से प्रभु आप ध्यान नहीं दिए, जब मैं तीसरी बार पी रहा था ना, आखिरी बार, तो हमारा जो छुटका है ना, ये हमको ऐसे करके देख रहा था। राम जी एक बार प्रभु और धुलवा लीजिएगा ना, तो बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले जाओ लाओ। चौथी बार गए, पांव धोए, बच्चों को मुख खोल खोल के चरणामृत डाल रहे हैं। भगवान के सामने पूरे परिवार को पिलाकर सबको मुक्त कर दिया केवट भैया ने एक ही बार में। थोड़ा सा जल बच गया कठौता में, केवट जी अपने उठाए पीने के लिए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम 2 मिनट, तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई बच तो नहीं गया है। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं बैठा है। अच्छा तुम पी जाओ। चौथी बार जो बचा था पी गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, अब तो कोई बात नहीं, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उतर के उस पार से चले जाएंगे, हम लौट के यहीं आएंगे ना, गांव वाले हमको छोड़ेंगे प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, आखिरी बार प्रभु। भगवान बोले जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटे केवट भैया। 2 घंटा समय लगा। चरणामृत बांटते बांटते आंख से ओझल हो गए। लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से पूछते कहां गए तुम्हारे बाबूजी। लड़का बोले हम कहां जाने कहां गए। 2 घंटा में बांट कर केवट भैया आए। लक्ष्मण जी बोले नाम नहीं लोगे अब तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट जी राम जी के पास गए, जाके बोले प्रभु नमस्ते प्रभु प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी कहा है, बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले केवट हम लोग कब से खड़े हैं पार जाने के लिए, विलंब हो रहा है। केवट जी बोले आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए, वो तो आज तक नहीं बोले विलंब हो रहा है। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते ना तो वो सब कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं गई इसलिए सब फंसे हुए हैं। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो। केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं। एक बार जो चरणामृत मुझे मिला है उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्म के प्यास से उनको मुक्त करना चाहता हूं प्रभु, एक बार धुलवा लीजिए। राम जी ने आज्ञा दी। बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठमता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन रागा, बरसी सुमन सुरस सकल सिहाही, एहि सम पुण्य कुंज को नाही, बरसी सुमन सुरस सकल सिहाही, एहि सम पुण्य कुंज को नाही। केवट भैया चरणाम जल लाए, पांव पखारे और भगवान को ही साक्षी बनाकर पितरों को तर्पण कराए और एक ही बार में अपने सभी पितरों को केवट भैया ने मुक्त कर दिया। देखिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, एक प्रयास करिए, घर के बच्चे डॉक्टर बने चाहे ना बने, इंजीनियर बने चाहे ना बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले बच्चों को भगवान का भक्त बनाइए। सब बन गया, यदि भगत नहीं बनाना हो तो सब बेकार है। आपको क्या लगता है जितने आतंकवादी हैं सब अंगूठा छाप है का, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्ति नहीं है, इसलिए गलत रास्ते पर चले गए। पुराण भगवान कहते हैं घर में एक भगवान का भक्त आ जाए तो 21 पीढ़ी को तार के रख देता है एक भक्त। 21 पीढ़ी को, 10 पीछे की, 10 आगे की और एक जिसमें उसने जन्म लिया है। केवट भैया सबको पार करके भगवान को गंगा के उस पार लेकर गए। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबसे अंत में केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट भैया ने भगवान को दंडवत किया है। क्या किया है बोलिए। अब तक राम राम भी नहीं किया था, प्रणाम भी नहीं किया था। केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी कहेंगे करना पड़ेगा। मन में सोचे पहले मैं अपनी वाली कर लूंगा फिर प्रणाम करूंगा, दंडवत किया। लेकिन राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। आज भगवान सोचे इन्होंने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है, खाली हाथ विदा कर दूं इनको, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान की व्याकुलता समझकर मां अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और मां ने कहा प्रभु केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए, उतराई।
राम जी ने कहा केवट, मां उतराई दे रही, स्वीकार करो। केवट भैया पांव पकड़ लिए, कहे नाथ बरबस देकर आप मेरा संकल्प तोड़ना चाहते हैं, मुझे क्या नहीं मिला आज। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल्पना करिए जिस केवट के घर में रात्रि का भोजन नहीं है, वो साक्षात राम जी से कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आज तक कभी भगवान से बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए? कभी बोले? सपनों में बोले हैं? नहीं बोले हैं। क्यों? केवट जी ने कहा, केवट जी समझ गए हैं कि जो प्राप्त हुआ है मेरे अंदर उसकी भी पात्रता नहीं थी, उससे अधिक भगवान ने दे दिया मुझे। देखिए जब ये आप अनुभव करने लगेंगे कि भगवान ने क्षमता से अधिक दिया है, उस दिन से मांगना बंद हो जाएगा। कहो कितनी कृपा है भगवान की, वो कल्पना के बाहर। इसलिए हमेशा कहा करिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दिन भर भगवान से कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा नाथ, बहुत दिया आपने। हमारे एक चाचा है, कहते बाबू जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो पीछे देखा करो। तुम्हारे शरीर पर तो कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख प्रसन्नता में बदल जाएगा। और जब घमंड हो जाए कि कौन है मेरे सामने, तो आगे देखा करो। तुम्हारे पास एक गाड़ी तो सामने वाले के पास 10 गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा अभिमान नीचे उतर के आएगा। केवट जी ने कहा प्रभु देना ही है तो लौटते समय जो दीजिएगा ले लूंगा। कब दीजिएगा? बोलिए। 14 साल बाद जब आप वापस आइएगा, फिरती बार मोह ही जो देवा। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, बोले क्या बोल रहे हो, जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले भाग्यवान, देने के ही बहाने राम जी को आना पड़ेगा यहां पर, और राम जी आएंगे तो दोबारा दर्शन प्राप्त करने को मिलेगा उस समय। बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, परंतु नहीं कछु केवट ले। जब बहुत कहने के बाद केवट जी नहीं लिए तो विदा कीन करुणायतना भगति विमल बरु। अंत में भगवान ने अपनी भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिया। ये कथा कहती है जब भगवान की सेवा करके हम और आप भी राम जी से, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो संभव है किसी ना किसी दिन हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।